दिल्ली प्रदेश के 300 से अधिक गांवों की नाम श्रृंखला देखने के बाद मेरे हृदय में आया कि छतरपुर में ही श्री माँ दुर्गा कात्यायनी की चरण पादुका स्थापित की जाए और श्री माँ की चरण छाया में समस्त धर्म प्राण बंधु आस्तिक जन तथा मातृ परिवारों के लिए यह स्थान पूजा, भक्ति और आराधना का केंद्र बने। यही सोचकर यह निर्णय किया गया कि आज के इस भौतिक युग में आध्यात्मिकता तथा कुल पूर्वजों और आदरणीयों के सम्मान से विपरीत होकर जो स्वतः भूख और भोग के प्रति आकर्षित होते हैं, उन्हें दृष्टि में रखकर बदलते हुए वातावरण में एक सामूहिक साधना स्थली का निर्माण किया, जहां पर रंग, वर्ण, जाति, भाषा, शिक्षित, गैर शिक्षित, निर्धन, ऐश्वर्यवान भक्ति में रत हो जाए। सभी एक ही आसन पर बैठकर माँ और मातृभूमि की सेवा करें। हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए त्योहारों और पर्वों को सामूहिक रूप से मनाएं और प्रीति भोज से हर व्यक्ति में अपनापन उत्पन्न करने का प्रयास करें। सृष्टि बनी और कर्म चक्र निर्धारित हुआ। भूदेवी ने जो कर्म चक्र बनाया उसमें सांस, मनुष्य की गति और जीवन दोनों का ही प्रतीक है। सृष्टि गतिमान है, धरती पर प्रतिपल परिवर्तन दृष्टिगत होता है। सूर्य और चंद्र का उदय और अस्त होता है, काल की गति का सूचक है। प्रातःकालीन सूर्य की अभिनव किरणों के साथ वसुंधरा पर नूतनता का प्रादुर्भाव होता है और प्रकृति के समस्त उपादान, नदी, पर्वत, निर्झर, पेड़ पौधे सभी परिवर्तन के चक्र में बंधे हैं। ऋतुओं का आगमन जीवन और जगत की नूतनता और आमोद प्रमोद की शक्ति देता है। ऋतु परिवर्तन के साथ वायुमंडल में भी परिवर्तन होता है। कभी शीतल, मंद, सुगंध हवा के झोंके शरीर की शिथिलता को कम करते हैं और शरीर में नई ऊर्जा को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं, तो कभी ग्रीष्म ऋतु की तपती धूप और गर्म हवाएं उष्णता प्रदान करती हैं, तो कभी तप्त धरती पर वर्षा ऋतु के आगमन से वातावरण सरस और रसमय हो जाता है। जीवन की तरह ही ऋतुओं का चक्र निरंतर चलता रहता है। महामाया भगवती की शक्ति से उत्पन्न प्रकृति सुंदरी का वैभव, ऐश्वर्य, आनंद तथा हर परिवर्तन में सुख और दुख, पौधे तथा लताएं, वृक्ष तथा कृषि का विस्तार, अन्न इत्यादि ऋतुओं के अनुसार जन सुख और सहूलियतें महादेवी हमारे लिए ही तो सब कुछ करती है। ऋतु चक्र अविरल गति से चलता है। ऋतुओं का परिवर्तन समयानुसार होता रहता है और अन्न, जल, गंध तथा रस आदि समस्त वस्तुओं की पूर्ति महादेवी करती है। प्रकृति के सभी उपादान समय से अपना काम करते हैं। उनमें ईर्ष्या द्वेष की कोई भावना नहीं। ऋतुओं के फूलों का समय से खिलना, समय से फलों का वृक्षों पर लद जाना, नदी, निर्झर और सरोवरों का जल समान रूप से हर प्राणी को प्राप्त होना आपसी प्रेम भाव का ही तो प्रतीक है। इनमें रंग, रूप, जाति, वर्ण, छोटा बड़ा, संपन्न विपन्न किसी का भेद नहीं। बड़े वृक्ष की छाया में अनेक पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां पनपती हैं और उनसे जनहित और मानव कल्याण होता है। आज मनुष्य संवेदनशील, जन कल्याणकारी भावनाओं से रहित होकर स्वार्थवश आत्मसम्मान को भी खोकर सब कुछ प्राप्त करने की आशा में तेजी से दौड़ रहा है। महामाया द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि में भी माँ ने देव और दानव दोनों को उत्पन्न किया। महामाया की दृष्टि सब पर समान है। धरती पर देव और दानवों की उत्पत्ति एक साथ हुई। देव और दानव दोनों ही अपने इष्ट आराध्य माँ तथा शिव की पूजा, आराधना, सेवा करते हैं। हर्षोल्लास के साथ की गई देव और दानवों की पूजा से माँ और भगवान शिव प्रसन्न होकर देव और दानवों को यथोचित वरदान भी देते हैं। हमारे आराध्य देव सबको समान भाव से देखते हैं। व्यक्ति अपनी सुख सुविधा और समृद्धि के लिए अन्य जन की इच्छाओं का समन कर, अपनी इच्छा का प्रदर्शन कर, स्वतः आसक्त कार्यों से मैत्री करके, सत्य कर्मों का त्याग कर, दुर्जन, दुर्व्यवहारी, दुष्कर्मी व्यक्ति से मैत्री कर जो सुख वह प्राप्त करता है वह वैसे ही नश्वर और क्षणिक होता है जैसे
निराशा भरी अंधेरी रात में जुगनू के पंखों की ओट से एक पतली क्षीण किरण फूटती है और प्रातःकालीन सूर्य की उगती हुई किरणों में विलीन होकर नष्ट हो जाती है। तृष्णा, अहंकार और अकारण कामना रखने वाले व्यक्ति की भी यही परिणति होती है। श्री मां की दृष्टि में मनुष्य का आचार विचार, व्यवहार और कर्तव्य जन कल्याणकारी भावनाओं और सत्यनिष्ठा से युक्त होना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है। सृष्टि का चक्र निरंतर प्रवाहमान है। सृष्टि के विस्तार के लिए ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कल्याणकारी रूप में की, पर जिस प्रकार ब्रह्मा ने सृष्टि रचना का आरंभ किया वह अनोखा है। सबसे पहले ब्रह्मा ने सृष्टि के विस्तार में अज्ञान की 5 वृत्तियां रची: तम, मोह, महामोह, तमिश्र और अंधतमिश्र। इसे ही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश कहा गया। सृष्टि की रचना और विस्तार तो ब्रह्मा ने आरंभ कर दिया, किंतु उन्हें अनुभव हुआ कि ये तो पापमयी सृष्टियां हैं। उन्हें अपनी इस रचना और सृष्टि के विस्तार के प्रथम चरण को देखकर निराशा और क्षोभ का अनुभव हुआ। उन्हें चिंता होने लगी, किंतु ब्रह्मा की रचना सृष्टि में तो अब ये सब तत्व आ ही गए थे। ब्रह्मा की रचना तो ब्रह्म रेखा है, अब कौन सी युक्ति लगाई जाए। अंततः क्षुब्ध होकर ब्रह्मा ने भगवान का स्मरण किया और अपने मन को शीतल, शांत और स्थिर कर एक बार पुनः उन्होंने सृष्टि के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उन्होंने 4 मुनि उत्पन्न किए, जो उनके 4 पुत्रों के नाम से विख्यात हुए। पहले पुत्र का नाम रखा सनत, दूसरे का सनंदन, तीसरे का नाम रखा सनातन और चौथे का सनत कुमार। ब्रह्मा ने इन 4 मोक्ष मार्गी पुत्रों को उत्पन्न कर निश्चिंतता का अनुभव किया और सोचा अब सृष्टि का सम्यक विस्तार संभव होगा और मैं यथावश्यक सृष्टि की रचना कर सकूंगा। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, हे आज्ञाकारी पुत्रों, देखो तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि के प्रथम चरण में भी भगवान का अनुसरण करने वाले और निवृत्त मार्ग पर चलने वाले ब्रह्मा के इन पुत्रों ने अपने पिता की बात का उल्लंघन कर दिया और उन्होंने सृष्टि का विस्तार करने से मना कर दिया। स्वाभाविक ही है कि ब्रह्मा अपने इन योग्य पुत्रों पर क्रोधित हो गए और क्रोध के कारण उनका शरीर अनेक रंगों में प्रकाशित होने लगा, किंतु क्रोध पर बुद्धि का नियंत्रण हुआ और सारा क्रोध ब्रह्मा की भवों पर आकर एकत्र हो गया और वहीं से एक नील लोहित बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक था देवताओं के पूर्वज प्रजापति की भवों से उत्पन्न होने वाला भगवान भव अर्थात रुद्र। बालक भव रो रो कर प्रजापति से कहने लगा, हे जगत पिता, मुझे तो आपने उत्पन्न कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा नाम क्या है? ब्रह्मा ने उस बालक के बिलखने की आवाज सुनी और कहा, हे बालक, तुम बिलख बिलख कर फूट फूट कर रो रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र हुआ और तुम्हारे रहने का स्थान तो बड़ा ही विस्तृत है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इंद्रियां, प्राण, हृदय, चंद्रमा, सूर्य, तप, ये सब तुम्हारे रहने के स्थान मैंने रच दिए और तुम्हारे अन्य नाम जो सृष्टि में विस्तार पाएंगे वे हैं शिव, महीनस, मनु, मन्यु, वामदेव, काल, भव, ऋतुध्वज, उग्ररीता और धृतिव्रत। ब्रह्मा ने उनको कई नाम दिए, कई स्थान दिए और साथ ही उमा, उष्णा, वृति, धी, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, दीक्षा, सुधा, इरावती 11 रुद्राणियां भी दी, जो उनकी पत्नियां बनी। ब्रह्मा ने सृष्टि के एक चक्र को पूरा किया और रुद्र को आदेश दिया, जाओ तुम प्रजापति हो, प्रजा उत्पन्न करो। किंतु नील लोहित रुद्र ने भी विनाशकारी सृष्टि की रचना आरंभ की। तब ब्रह्मा ने रुद्र को कहा, ऐसी सृष्टि मत उत्पन्न करो, प्राणियों के कल्याण की बात सोचो, उनका सुख देखो, जाओ तप करो और कल्याणकारी कार्य करो। ब्रह्मा की बात को स्वीकार कर रुद्र तप करने चले गए। फिर ब्रह्मा ने एक बार और संकल्प किया और सृष्टि की रचना में फिर से लग गए। इस बार उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए, मरीचि, अत्रि, अंगीरा,
पुलस्त्य, पुलह, कृत्रि, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। सृष्टि की रचना और विस्तार की यह कथा अनेक रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। सृष्टि का चक्र तब से अब तक अनवरत और अनंत रूप से चल रहा है और विश्व में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। लोक मंगल की बात ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में ही सोच ली थी, तभी तो उन्होंने रुद्र को संहारकारी सृष्टि नहीं उत्पन्न करने दी। यह कल्याणकारी भावना सृष्टि के आरंभ में ही युग सृष्टा को दिखी थी और उन्होंने सृष्टि के विस्तार में कल्याण की भावना को सर्वोपरि माना। वसुंधरा पर ब्रह्मा ने सृष्टि का अनवरत चक्र प्रवाहित कर दिया। सृष्टि के इस चक्र में ब्रह्मा के पुत्र नारद सबसे अधिक चर्चित है। महत्वपूर्ण क्षणों में सबकी दृष्टि नारद पर जाती है। नारद ब्रह्मा के परम प्रिय पुत्र थे। वे ब्रह्मा की गोद से उत्पन्न हुए थे। इसी कारण पृथ्वी की सारी सूचनाओं को ब्रह्मा को प्रदान करने में नारद जी अधिक रुचि भी लेते थे और ब्रह्मा उनसे सदैव प्रसन्न रहते थे। ब्रह्मदेव के 10 पुत्रों का जन्म ब्रह्मदेव के शरीर के अनेक भागों से हुआ। ब्रह्मा जी के सभी पुत्र अनेक विशेषताओं से विभूषित हैं। ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न होने के कारण उनकी अलग अलग पहचान भी है और इसी कारण सभी के कार्य और दक्षताओं की अलग श्रेणियां हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि आज के संदर्भ में समाज जिन बातों को लेकर अधिक चिंतित है, अर्थात धर्म और अधर्म, उसको भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ। जब धर्म की उत्पत्ति हुई तो उसकी पत्नी की उत्पत्ति भी हुई, जिसका नाम मूर्ति था, और मूर्ति से ही धर्म के पुत्र नारायण का अवतार हुआ। सृष्टि का चक्र आगे से आगे बढ़ता ही रहा। मूर्ति, धर्म और नारायण सृष्टि को एक अलग दृष्टि से देखने लगे और फिर उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और इसी अधर्म से संसार को काल कवलित करने वाली मृत्यु उत्पन्न हुई। सृष्टि का विस्तार रुका नहीं। ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौंवों से क्रोध और होठ के निचले भाग से लोभ उत्पन्न हुआ। ऐसा अनुभव किया जा सकता है कि मनुष्य का निचला होठ अधिक शालीन और कुछ छिपा सा रहता है। लोभ की प्रवृत्ति भी विस्तार में जाने पर ऐसी ही है। मनुष्य के अंतःस्थल में लोभ छिपा रहता है, वह दृष्टिगत नहीं होता। यही दशा काम और क्रोध की भी है। एक प्रकार से सारा जगत ब्रह्मा जी के मन और शरीर से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती, लिंग से समुद्र और गुदा से राक्षसों के अधिपति निरृति का उद्भव हुआ। ब्रह्मा जी की छाया भी कम विशेषता वाली नहीं थी। छाया से कर्दम जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का एक चक्र पूरा किया तो साथ ही काम, क्रोध, मोह और लोभ की उत्पत्ति भी हुई, पर स्वयं ब्रह्मा जी भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। तब उनके पुत्रों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आपने ही सृष्टि को उत्पन्न किया, आपने ही सारा जगत बनाया, अगर आप ही काम के वश में हो जाएंगे तो क्या होगा? हे जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को यह शोभा नहीं देता, क्योंकि आपके आचरण का ही सारा संसार अनुसरण करेगा और संसार का इसी से कल्याण होगा। जिस तेज ने इस सारे जगत को बनाया, उनको प्रणाम कर उनके पुत्र मरीचि ने कहा, हे पिता, इस समय आप ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं, ऐसा अधर्म ना करें। तब प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी का सिर लज्जा से झुक गया। उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि पाप और काम, मोह से ग्रसित इस शरीर को शीघ्र त्याग देना चाहिए। फिर उन्होंने अपने उस शरीर का तत्काल त्याग कर दिया। तब पूरे संसार में अंधकार सा छा गया। उसी से कोहरे की उत्पत्ति हुई। स्वतः स्पष्ट है कि जब जब मानस में बुरी भावनाओं का उदय होता है, तब तब आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, एक कोहरा उत्पन्न हो जाता है। यह कोहरा भौतिक भी है, शारीरिक भी है, आध्यात्मिक भी है और सन्मार्ग पर चलने की एक गंभीर चेतावनी भी है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के चक्र को और आगे बढ़ाया। अपने पुत्र स्वयंभू मनु को उन्होंने सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व सौंपा
और मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। ब्रह्मा के आज्ञाकारी पुत्र मनु ने अपने पिता की आज्ञा का हर समय दृढ़तापूर्वक पालन किया। मनु ने ब्रह्मा जी से पूछा, हम कौन सा कार्य करें? आपने मुझे और मेरी भार्या शत्रुपा को तो उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे आज्ञाकारी पुत्र, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। यदि तुम्हारे समान ही सभी पुत्र पिता की आज्ञा सिरोधार्य करे तो कभी भी किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं उत्पन्न हो सकती। हे वीर, पुत्रों को सदैव ही पिता की सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए और सदैव उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर सबके कल्याण में रत रहना चाहिए। अपनी पत्नी शत्रुपा से तुम पृथ्वी पर अपने ही समान आज्ञाकारी पुत्र उत्पन्न करो, जिससे पृथ्वी पर यश, धर्म और परोपकार तथा कल्याण की भावना उत्पन्न हो। हमारी सनातन संस्कृति को यदि धैर्यपूर्वक और गंभीरता से देखने का प्रयास किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि सृष्टि के आरंभ में ही सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा ने यह अनुमान लगा लिया होगा कि धरती को सस्य श्यामलाम और सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा से पूर्ण करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होगी। इसलिए उन्होंने सृष्टि के आरंभ में देवों की उत्पत्ति के साथ ही मानव हित और लोक कल्याण की भावना को सर्वोपरि रखा। उपर्युक्त प्रसंग जिसमें मनु और शत्रुपा द्वारा धर्म, प्राण और कल्याणकारी संतान उत्पन्न करने की बात कही गई है वह बहुत ही सार गर्भित है। इसलिए कि जब ब्रह्मा सृष्टि के इस चक्र को चला रहे थे तब तो पृथ्वी थी ही नहीं, वह जल में समा गई थी। अतः उन्होंने जो कुछ रचा वह सब नया था और उसके मूल में थी सर्वजन सुखाय और कल्याण की भावना। प्रजापति ब्रह्मा की बात को स्वीकार कर मनु ने कहा, हे पूज्य पिता, आपने मुझे इतना बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा तो मुझे रहने के लिए स्थान भी दीजिए। ब्रह्मा जी मनु की बात सुनकर चिंतित हो गए और जल में डूबी पृथ्वी को बाहर निकालने का उपाय सोचने लगे। अभी वे विचार कर ही रहे थे कि उनके नासिका छिद्र से अचानक अंगूठे के आकार का एक वराह शिशु निकला। उस शिशु ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते हाथी के बराबर हो गया। चारों दिशाओं में उथल पुथल होने लगी। वराह भगवान अपनी पूंछ को उठाकर आकाश में उछलने लगे। सुकर रूप धारण कर भगवान अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी को ढूंढने लगे। फिर अचानक वज्रमय पर्वत के समान कोई कठोर पदार्थ जल में गिरा। वराह भगवान जल को चीरते हुए गए और उन्होंने पृथ्वी को देखा। पृथ्वी को श्रीहरि ने स्वयं ही अपने उदर में समो लिया था। वे पृथ्वी को अपने दाढ़ों से उठाकर रसातल से ऊपर लाए। पृथ्वी को लाते समय उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ा और हिरण्याक्ष का वध करना पड़ा। इस प्रकार सुकर रूप धारण कर भगवान वराह ने पृथ्वी का उद्धार किया। रसातल से लुप्त पृथ्वी को निकालना केवल भगवान वराह की ही सामर्थ्य की बात थी। वराह अवतार को आज भले ही पृथ्वीवासी विस्मृत कर दे, किंतु पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी, वनस्पतियां, जीव जंतु सभी के लिए वराह अवतार की कथा श्रवण मनन करने योग्य है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि चक्र को इस प्रकार आगे बढ़ाया और उसमें कल्याणकारी तत्वों का समावेश किया। दया, सहानुभूति, परोपकार का भाव लगभग एक ही है, किंतु दया शब्द का भाव व्यापक अर्थ में दूसरे के दुख से द्रवित होकर उसकी सहायता करने से है। व्यक्ति जब किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है तब उसमें दया का भाव होता है, पर संभवतः उसमें संवेदना गहरी नहीं होती। दया और सहानुभूति प्रकट कर व्यक्ति पर दुख से विलग हो जाता है। वास्तव में प्रकट तो समानुभूति करनी चाहिए। तुलसीदास जी ने इसी को अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा है, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसीदास जी का आशय निश्चय की समानुभूति करने से ही रहा होगा। विद्वज्जनों ने कहा है कि नम्रता का भाव गुणी एवं फलदायी वृक्षों में ही होता है। विशाल जगत में सब कुछ नश्वर है, पर दृष्टि भेद से वह दिखाई नहीं देता। नाना प्रकार के प्रपंचों में लिप्त व्यक्ति दया का आडंबर ओढ़कर स्वार्थवश जब दया का भाव प्रकट करता है, तब क्या वह वास्तव में किसी की भलाई की बात सोचता है?
आज यह एक प्रश्न चिन्ह है। दया क्यों, कब, कैसे? विशाल धरती पर आदिकाल से दया शब्द अनेक प्रकार के ज्वलंत प्रश्नों से जुड़ा है। निरंतर व्याख्यायित होने वाली इस शब्द को दया धर्म कहा जाने लगा। पर क्या व्यक्ति दया के निश्चित भाव और अर्थ को ग्रहण कर शुद्ध आचरण करते हुए इस शब्द की मर्यादा को बनाए रखने में सक्षम है? दया छलने वाला शब्द नहीं है, यह प्रपंच नहीं है जिसका आडंबर ओढ़कर किसी को छला जा सके। दया शब्द व्यापक अर्थ में सत्यम शिवम सुंदरम के उस भाव से जुड़ा है जिसमें सृष्टि विस्तार की शक्ति है। दया ही वह शब्द है जो व्यक्ति की अस्मिता को एक दूसरे की संवेदना से जोड़ने का काम करता है। अस्तु, दया में एक महान भाव छिपा हुआ है जो विस्तार की अपेक्षा रखता है। वह स्वार्थ से परे होकर व्यक्ति को सही दृष्टि प्रदान करने की ज्योति दिखाता है। अपने देश में सामाजिक संस्कृति की बहुत प्राचीन और अक्षुण्ण परंपरा रही है। वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा अन्य पौराणिक ग्रंथों में भारत की अनोखी पहचान छिपी हुई है। शास्त्रों में निहित सबका निचोड़ एक ही सूत्र में टिका हुआ है। वह सूत्र है दया और दयापरक धर्म। धर्म की अलग से कोई व्याख्या नहीं है। शास्त्रों के निचोड़ के रूप में दया धर्म का सार है। जो धर्म दया और सहिष्णुता को मान्यता नहीं देता और स्वीकार नहीं करता, वह अधर्म की कोटि में आता है। दया ही विस्तृत फलक पर परोपकार और समानुभूति की पहचान है। पौराणिक ग्रंथों ने अनेक संदर्भों को दया की सीमा में बांधने का प्रयास किया है। जीवों पर दया करो। मनुष्य ने तब अनुभव किया जब उसने दया के महत्व को समझा। दया और धर्म से ठीक विपरीत है हिंसा। हिंसा और अधर्म आज दया की उपेक्षा कर मनुष्य को विध्वंस के रास्ते पर अग्रसर कर रहे हैं। महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान कर असुरों से विजय प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों पर सहानुभूति का भाव प्रकट किया था। शास्त्रों और पुराणों में ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं जो आधुनिक संदर्भों में रेखांकित किए जा सकते हैं। प्रकृति के अनेक अंग उपांग परोपकार के लिए ही रम्य वसुंधरा पर स्थित है। इसी दया और समानुभूति की उपेक्षा कर कौरवों ने पांडवों को महाभारत के युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया। दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण, लज्जा और दया की भीख मांगती हुई द्रौपदी की व्यवस्था आज के संदर्भों में नारी जाति के सम्मान की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। भले ही आज इस घटना को एक पौराणिक कथानक मानकर भुला दिया जाए, किंतु गहराई से सोचने पर ऐसा प्रतीत होता है कि न केवल प्राचीन काल में ही बल्कि आज भी स्त्री जाति की मर्यादा के लिए श्री कृष्ण को प्रकट होना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत गीता में धर्म की रक्षा हेतु श्री कृष्ण के अवतार की बात से इसकी पुष्टि होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले संत महात्माओं ने डंक मारने वाले भिक्षु, डसकर मनुष्य की मृत्यु का कारण बनाने वाले सर्प को भी अनेक प्रसंगों में दया का पात्र बनाया और उनकी हिंसा न की। घात प्रतिघात किसी समस्या का स्थायी हल नहीं है। दूसरे के हृदय को जीतकर और उनके हृदय और मन पर विजय प्राप्त कर कोई भी दिशा निर्देश या शिक्षा दी जाए, उसी का स्थायी महत्व होगा। इस आसार संसार में प्राणी में जिजीविषा है, जीने की तीव्र इच्छा है, किंतु जीना मात्र ही तो जीवन नहीं है। यदि व्यक्ति ने समय का सम्यक रूप से निष्ठापूर्वक अपनी रुचि के अनुसार और दूसरे की भलाई की दृष्टि से पालन नहीं किया, तो उसने समय का अनादर किया। कार्य करने में रुचि दिखाना, कार्य को रुचि और निष्ठापूर्वक करना और कार्यों को केवल परिणाम के लिए करना, इस सब में मूलभूत अंतर है। भगवान श्री कृष्ण कार्य करने की बात करते हैं, फल की चिंता न करने की सलाह देते हैं। किंतु कई संदर्भों में इस कथन का सम्यक मूल्यांकन नहीं हुआ। महापुरुषों की उक्ति के मूल में जो भाव निहित होते हैं वे बड़े ही व्यापक और सार्थक होते हैं। पूरे महाभारत की कथा भगवान श्री कृष्ण की इसी उक्ति पर टिकी हुई है और आधुनिक संदर्भों में भी वह प्रासंगिक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन के निर्धारित लक्ष्य हैं और यदि इसी लक्ष्य की पूर्ति में मनुष्य जीवन प्राणपण से लग जाए तो उसे कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं। मन का क्या, वह तो भटकेगा ही, उसका धर्म ही भटकना है, किंतु वह नियंत्रित तो किया जा सकता है।
और उसको नियंत्रित करने के लिए इंद्रियों पर अंकुश लगाना होगा। इच्छा और उसकी पूर्ति, कार्य और परिणाम किसी न किसी स्तर पर मनुष्य की भावनाओं से बंधे हुए हैं। चलना तो वह है कि गति हो पर ध्वनि ना हो। वह चलना ही क्या कि पथ पर चलने वाले की प्रतिध्वनि ही गूंजती रहे, उसमें कभी स्थायित्व नहीं होता। गति या कार्य यदि वास्तविक है तो दिखाई नहीं देता। क्या किसी ने वायु की गति देखी है? गति में जब अवरोध होता है तब दिखता है। हवा में उड़ने वाला तिनका अवरोध का ही तो प्रतीक है। इसी प्रकार नाना प्रकार की इच्छाओं, मनोभावों को अंतरतम में देखना और अनुभव करना व्यक्ति की महानता का एक महत्वपूर्ण चरण है। सहानुभूति, दया, त्याग और समानुभूति की चर्चा करते समय अनेक प्रसंग ऐसे दृष्टिगत होते हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। अनेक संत महात्माओं ने अपने को तपाकर तप और साधना के मार्ग पर अपने अनुयायियों को चलने की प्रेरणा दी। श्री रामकृष्ण परमहंस देव की साधना कई दृष्टियों से नई एवं जनमानस को आंदोलित करने वाली है। अपने भोगे हुए यथार्थ और साधना के उन्नत मार्ग से रामकृष्ण परमहंस जी ने संपूर्ण विश्व को नई राह दिखाने का प्रयास किया। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस देव अपने शिष्यों के साथ नदी पार कर रहे थे। कुछ दूर ही नाव गई होगी कि वे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उनके शिष्यों ने देखा कि गुरुदेव के शरीर को तो कोई छू भी नहीं रहा है। यह कैसी पीड़ा! मार की वेदना की तीव्र अनुभूति से गुरु और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इसी बीच नौका नदी किनारे तक पहुंच गई। नाव पर सवार शिष्यों और अन्य लोगों ने देखा कि किनारे पर कुछ लोग एक मल्लाह को पकड़कर मार रहे हैं। इसी क्षण श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने शिष्यों को बताया कि देखो, सब लोग तो उस मल्लाह के प्रति सहानुभूति और संवेदना प्रकट कर रहे थे। मेरे शरीर पर तो सैकड़ों डंडों के निशान तुम देख सकते हो। और उन्होंने झट से अपना वस्त्र हटा दिया। शिष्यों ने देखा कि डंडों के निशान से उनका शरीर लाल पड़ गया है, चोट के निशान जगह जगह उभर गए हैं। गुरु ने बताया कि देखो, और लोग तो उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे, किंतु मुझे तो ऐसा लगा कि मैं ही चोट खा रहा हूं। वस्तुतः संवेदना के धरातल पर दूरी का अनुभव साधना के क्षेत्र में लगभग शून्य सा है। संवेदना तो अनुभव करने की वस्तु है और यह अनुभव भी प्रगाढ़तर होना चाहिए। सरसैया पर भीष्म पितामह का होना प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि उनके शरीर पर सरसैया के बाणों की चुभन ही नहीं थी। वे तो युद्ध की समग्र पीड़ा को झेल रहे थे। जय पराजय से ऊपर उठकर उनकी पीड़ा भी समानुभूति की पीड़ा थी। हर क्षण कुरुक्षेत्र के मैदान में बहने वाला रक्त उनके शरीर से ही तो बह रहा था। महाभारत मात्र कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध नहीं था, वह तो उस समय की परिस्थितियों और नैतिकता अनैतिकता के बीच का युद्ध था। अर्जुन और श्री कृष्ण तो निमित्त मात्र थे। पांडव और कौरव दोनों के बीच धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य का युद्ध था। और इसी पीड़ा को 58 दिनों तक सरसैया पर झेलते रहे थे भीष्म पितामह। उनका जीवन महाभारत के आदर्श पात्रों में से एक है। भीष्म प्रतिज्ञा भी उन्होंने अपने लिए तो नहीं की थी। भीष्म पितामह की पीड़ा से दया और सहानुभूति के अनंत स्रोत फूटते हैं। महाभारत की कथा अनेक बिंदुओं और स्थलों पर आज के व्यक्ति की पीड़ा और उसके भोगे हुए क्षणों की अभिव्यक्ति है। आधुनिक संदर्भों में यदि हम कुछ घटनाओं पर विचार करें तो उनमें अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है।